नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं विधि का विधान का क्या अर्थ होता है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप न करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। विधि का विधान का अर्थ है भाग्य का नियम। यह मान्यता है कि कुछ चीज़ें आपके आने से बहुत पहले ही तय हो जाती है। ये सीमाएं नहीं बल्कि परीक्षाएं होती है। आध्यात्मिक जगत में विधि के विधान का आशय ईश्वरीय इच्छा से है, जो विधाता ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर ही निर्धारित किया है, जिसमें बदलाव मनुष्य के हाथ में नहीं है। उदाहरण स्वरूप, दुनिया का बड़े से बड़ा चिकित्सक भी मृत व्यक्ति में जान नहीं डाल सकता। यह भी विधाता ने विधि के विधान के अंतर्गत रखा है। विधि का विधान श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर किया गया। फिर भी न वैवाहिक जीवन सफल हुआ, न ही राज्याभिषेक। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी केहू मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। अर्थात जो भी विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। न राम के जीवन को बदल सकेगा और न ही श्री कृष्ण के। सुनिश्चित करता है कि वही घटित होगा जो किस्मत में है। इसे टालना नामुमकिन है। इसे ईश्वर का कानून माना जाता है, जो जीवन के चक्र को नियंत्रित करता है। जो कुछ भी संसार में होता है वह इसी व्यवस्था के अनुसार चलता है। यद्यपि कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल या अंतिम परिणाम अक्सर विधि के विधान पर ही निर्धारित करता है। सरल शब्दों में यह वह नीति है जो कहती है कि जो होना है वह होकर ही रहेगा। मनुष्य अपने कर्म, नकारात्मक विचारों एवं कल्पनाओं द्वारा ही इनका सृजन करता है। अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो विधि का विधान जन्म के पूर्व ही निर्धारित हो जाता है। चिकित्सा ज्योतिष में उल्लेखित है कि दान, पुण्य आदि शुभ कर्म कर ग्रहों का उपचार करने के उपरांत स्वास्थ्य लाभ मिलने लगता है, क्योंकि दान पुण्य के माध्यम से अनिष्ट ग्रह शांत होकर मानसिक कष्ट, चिंता, शारीरिक पीड़ा जैसी आदि व्याधि रोगों का शमन करते हैं। कहते हैं कि विधि का विधान बड़ा ही निराला है। विधि शब्द अपने आप में ही विधाता से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक जगत में विधि के विधान का आसन ईश्वरीय इच्छा से है, जो विधाता ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर ही निर्धारित किया गया है, जिसमें बदलाव मनुष्य के हाथ में नहीं है। उदाहरण स्वरूप, दुनिया का बड़े से बड़ा चिकित्सा भी मृत व्यक्ति में जान नहीं डाल सकता। यह भी विधाता ने विधि के विधान के अंतर्गत रखा है। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि डॉक्टर मरहम पट्टी करता है, ईश्वर घाव भरता है। डॉक्टर इलाज करता है, सही करने वाले तो ईश्वर की है। इलाज की कोई भी पद्धति हो, उसमें भी परमात्मा या विधि का विधान कार्य करता है। कोई भी चिकित्सा विशेषज्ञ यह भी दावा नहीं कर सकता है कि वह बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक कर सकता है। वह सिर्फ निरोग होने पर स्वस्थ करने का वातावरण बनाता है। जो ताकत बीमारी को ठीक करती है, जो घाव भरती है या हड्डियों को जोड़ती है, उसके कई नाम हैं, जैसे प्राकृतिक, आंतरिक, चेतना, शक्ति, ईश्वर इत्यादि। जब घाव हो जाता है तब सृजन की प्रक्रिया में विधि का विधान की कार्य करता है, तब कहीं जाकर घाव भरता है। इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और भगवान उसे ठीक करता है। अगर कर्मफल के विधान को देखा जाए तो ईश्वर की कमी किसी व्यक्ति की जिंदगी में बीमार, अस्वस्थता, दुर्घटना अथवा विपत्ति नहीं भेजता है। जब हम किसी संकट में पड़ जाते हैं या हमें कोई सताता है, तब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। यही वह अटूट विश्वास है जो हमें एहसास कराता है, कि यकीन दिलाता है कि ईश्वर है। ईश्वर वह दिव्य शक्ति है जिससे सारा संसार चलता है। वेदों के अनुसार परमपिता परमात्मा अर्थात सबका पालनहार ईश्वर एक ही है, किंतु उसके रूप अनेक हैं। कहीं राम के रूप में ईश्वर को जाना है, तो कहीं कृष्ण के रूप में ईश्वर को पूजा जाता है, कहीं भगवान शिव के रूप में ईश्वर की वंदना होती है, तो कहीं काली, दुर्गा, सरस्वती के रूप में ईश्वरी शक्ति विद्वान है। इसलिए निराकार है। हम उसे देख नहीं सकते, किंतु उसका एहसास हमें होता है। दृष्टिभेद के कारण मानव ईश्वर
को भिन्न भिन्न नामों से पुकारता है एवं अनेक स्वरूपों में देखा जाता है, पूजा जाता है। जैसे व्यक्ति एक है लेकिन विभिन्न रिश्तों के कारण परिवार के लोगों द्वारा पिता, भाई, चाचा, मामा, फूफा, दादा, बहनोई, भतीजा, पुत्र, भांजा, पोता, नाती आदि नामों से संबोधित है, वैसे ही ईश्वर भी भिन्न भिन्न कर्ता भाव के कारण अनेक नाम वाला हो जाता है। जैसे जिस रूप में वह सृष्टि करता है वह ब्रह्मा कहलाता है, जिस रूप में वह सौत्रव्यस्त है या जगत को धारण करने वाला है उसका नाम विष्णु है, जिस स्वरूप में वह विद्या प्रदान करता है उसका नाम सरस्वती है, जिस रूप में वह समस्त धन संपत्ति को वैभव का स्वामी है उसका नाम लक्ष्मी है। ईश्वर चेतता है कि शक्ति है जो ब्राह्मण के भीतर और बाहर जो कुछ है उस सब में व्याप्त है। संचालक होते हुए भी वह दिखाई नहीं देता क्योंकि वह सर्वव्यापी है, सर्वनित्र है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जन्म कुंडली में स्थिति ग्रह नक्षत्रों के द्वारा विधि के विधान को समझकर उनके अनुसार कार्य व्यवहार पर आकस्मिक हानि से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।